जय हिंद। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आपको पता होगा कि आपके लिए एक और खुशखबरी बड़ी न्यूज़ है, जो कि 700 वैकेंसी यानी 700 प्लस वैकेंसी आई है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और एनआईसी यानी कि एनआईसी एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। इसमें कहीं ना कहीं हम डेटा की प्रिजर्व का, डेटा के सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ चुके हो कि इसमें किस टाइप का बंदा चाहिए, जो टेक्निकल बंदे है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड है। तो उस बंदे के लिए काफ़ी खुशखबरी वाला न्यूज है। तो इसमें साइंटिस्ट बी यानी साइंटिस्ट बी होगा और टेक्निकल असिस्टेंट्स का वैकेंसी है। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर का भी वैकेंसी इसमें आया है। सो इट इज द रिक्रूटमेंट फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट। ये टेक्निकल वाले बंदे के लिए। तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरीका से 700 प्लस वैकेंसी जो है सर किस किस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेजिग्नेशन का। तो साइंटिस्ट बी जो कि ग्रुप ए लेवल का, आपको पता होगा कि ये लेवल 10 में आते हैं और ये गैजेट ऑफिसर में आ रहा है। ठीक है, गैजेट ऑफिसर में आ रहा है। और इसका बेसिक अगर देखा जाए तो 56,100 56,100 से लेकर इसकी सैलरी 1,47,500 के बीच में वैरी करेगा। तो अभी अगर देखा जाए इनिशियल स्टेज पर, तो जिसका 56,100 मिल रहा है, तो इसका HRA TA DA मिला के अगर देखा जाए तो लमसम करीब करीब 60 से 70,000 यानी 80,000 के अराउंड चला जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट अगर देखा जाए तो 71 है, जनरल का 30 है, SC का 10 है, ST का 5 है, OBC का 19 है, EWS का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कि 7 वैकेंसी है। राइट, अब बात करते हैं कि सर साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर के लिए कितना वैकेंसी। ये ग्रुप बी लेवल का है और इसमें बेसिक पे अगर देखा जाए तो 44,900 यानी करीब करीब 44,900 टू 1,43,400 का के बीच है में। राइट, तो अगर इसका बेसिक अभी के सिनेरियो के वाइज देखा जाए तो 44,900 जिस बंदे का अगर सैलरी है, तो HRA TA DA मिला दिया जाए तो अराउंड 60,000 के अराउंड चला जाएगा। 60,000 60,000 टू 65,000 के बीच में चला जाएगा। ठीक है, इसमें 196 टोटल वैकेंसी है, जनरल का 81 वैकेंसी है और आपका SC का 29, ST का 14, OBC का 52 एंड EWS का 20। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट्स का क्या सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ रिटन टेस्ट है, इसमें आपका होगा रिटन प्लस इंटरव्यू। मैं इस पर बात करने वाला हूं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि ये भी ग्रेड ए लेवल का है, लेकिन ये नॉन गैजेट है। क्या है? नॉन गैजेट है। इसमें बेसिक देखा जाए तो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में होगा। तो अगर जिस बंदे को 35,400 रुपया सैलरी मिल रहा है तो टोटल मिला के करीब करीब 50,000 के अराउंड अभी इसका HRA TA DA मिला के हो जाएगा। इसमें टोटल सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में 331, जिसमें जनरल का 134 है, SC का 50 है, ST का 24 और 91, OBC का इसमें 91 है, सबसे ज्यादा OBC का है 91 और EWS का 32 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्या सिस्टम है। तो आपको पता होगा BE वाला हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, मास्टर ऑफ साइंस हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर हो, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हो एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, और या MPhil हो, मास्टर ऑफ फिलोसफी हो। तो इन सब बंदे जो इन सब सब्जेक्ट्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, कंप्यूटर साइंस से अगर पास है तो उन बंदे के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। नहीं, इसमें एक्सपीरियंस वाले बंदे की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जो बंदा पहले से जॉब कर रहा है ग्रेड लेवल 8 का या लेवल 7 का, तो वो इनमें स्विच कर सकता है लेवल 10 में। तो उनके लिए भी वैलिड है। और इसका फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो मार्च से शुरू हो चुका है। आपको पता है ये मार्च चल रहा है, तो मार्च से चलेगा और अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, भर देना जल्दी से। और एज क्राइटेरिया का बात करते हैं तो जनरल का 30 है, OBC का 33 एंड SC ST का 35 एंड PW का अगर देखा जाए तो 40 एज वाले भर सकते हैं। और जो बंदे पहले से जॉब में है तो वो उनको 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है, 5 ईयर उनको भी मिल सकता है। अगर वो 30 का तो 35 साल के एज वाले भी भर सकते हैं। फीस का अगर बात करते हैं तो सर ये OBC और जनरल का 800 प्रत्येक फॉर्म का। अगर आप एक फॉर्म भर रहे हैं तो 800, दूसरा फॉर्म 1600, तीसरा फॉर्म 2400। अगर 3 फॉर्म आप भरे हैं तो 2400 आपको पे करना पड़ सकता है। अगर कोई एक फॉर्म भर रहा है तो आपको 800 रुपया ही पे करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द सुटेबल योर पोस्ट विच वन इज द बेनिफिट फॉर यू, आप उसके अनुसार से आप भर सकते हैं। रेस्ट जो भी फीमेल है, SC है, ST है, PW है, उनका 1 भी रुपया भी नहीं लगेगा, 0 रुपया लगेगा। सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है,
तो हमने बता दिया कि सर साइंटिस्ट बी यानी ग्रुप ए और साइंटिस्ट ऑफिसर या इंजीनियर के लिए इसमें रिटन और इंटरव्यू दोनों होगा। और हमने बोल दिया यानी साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट ऑफिसर और इंजीनियर के लिए रिटन और इंटरव्यू दोनों का रिटन का वेटेज 85%, इंटरव्यू का वेटेज 15% दिया जाएगा। और सिर्फ रिटन अगर देखा जाए तो इस वाला में होगा साइंटिफिक असिस्टेंस वाले में जो कि लेवल 6 का है, इसमें सिर्फ अगर रिटन देखा जाएगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा और पेपर मोड ओनली इंग्लिश होगा, ओनली इंग्लिश होगा। आपको पता होना चाहिए, हिंदी वाले बंदे नहीं भर सकते हैं। इसमें हर एक सही मार्क्स पर 1 मार्क्स मिलेगा, यानी जो सही है उसमें पॉजिटिव 1 मार्क्स, जो नेगेटिव है उसमें 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिड्यूस कर दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 120 आएगा, टोटल टाइम 180 मिनट यानी 3 घंटा दिया जाएगा। 65% वेटेज टेक्निकल वाले सिलेबस का रहेगा, मैं सिलेबस पर भी बात करने वाला हूँ। और 35% वेटेज जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल, लाइक आप जानते हैं कि नॉन टेक्निकल में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश रहेगा, इसका 35% वेटेज रहेगा। अब बात करते हैं कि सर जो बंदा जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का, तो उसको मस्ट भी 50% लाना पड़ेगा तभी कॉपी चेक होगा। यानी कि 120 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 60 मार्क्स जनरल वाले को लाना ही पड़ेगा। ओबीसी वाला को 40% लाना होगा, ओबीसी वाले को। एससी एसटी और पीडब्ल्यू वाले को रिटेन में मैं बात करूँ, रिटेन में 30% लाना होगा तभी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। सिलेबस का बात करते हैं तो 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में नॉन टेक्निकल होगा, लाइक रीजनिंग, लाइक एप्टीट्यूड, लाइक इंग्लिश होगा, राइट। सेक्शन बी में अगर देखा जाए तो फॉर द कंप्यूटर इंजीनियर वाले के लिए प्रोबेबिलिटी होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, मध्य माध्यिका बहुलक यानी मीन मीडियन मोड, पीएनसी यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग हुआ। डिजिटल लॉजिक, आपको पता होगा कि डिजिटल लॉजिक क्या है, जिसमें एंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, नॉट गेट, एक्सोनॉर गेट के बारे में हम पढ़ते हैं और हम जरूर इस सब पर बात करने वाले क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक एंड आर्किटेक्चर से आएगा। एंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे यानी 80 to 90% जो सिलेबस है वो तीनों का कॉमन ही है। तो मैं आपको एक प्रीफर करूंगा कि आप तीनों एग्जाम भरे, तीनों फॉर्म भरे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएगा, केसीएल केवीएल इन किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, नेटवर्क थ्योरी, ये मेरा काफी फेवरेट टॉपिक है। सिग्नल एंड सिस्टम, इसमें आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, एएफ, एएम, इस सब पर बात करने वाले हैं। एसी डीसी, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। 0110 बाइंडिंग कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, बाइंडिंग टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टा, ऑक्टा और ऑक्टा टू डेसिमल, इस तरह का कन्वर्जन का बात हो रहा है। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, इट इज माय वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एल्गोरिदम से कंपाइलर डिजाइन है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता होगा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नो वन सिस्टम इज ऑपरेट प्रॉपर्ली, राइट। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वेरी बोल सकते हैं हार्ट एंड सोल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, राइट। कंप्यूटर्स नेटवर्क्स है, वही लैंडमैन, पैनमैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वेब टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ब्लॉकचेन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको पता है ऑब्वियसली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं हमें डेटा को सिक्योरिटी की बात है, डेटा को सिक्योर करने की कंसर्न की बात है, जिसमें कंप्यूटर्स नेटवर्क्स के बारे में जानने को मिलेगा, स्टोरेज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को जानने को मिलेगा, एंड एज टेक्नोलॉजी। यू मस्ट बी फैमिलियर, एज टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। अब सर कुछ प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो इसका एग्जाम हो चुका है। तो 2020 में 275 वैकेंसी आई थी फॉर द साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर के लिए, जिसमें जनरल का मिनिमम जो कटअप गया था 69 था और मैक्सिमम 89.8 यानी करीब 90 कटअप गया था आउट ऑफ 120 बात कर रहे हैं, ठीक है। ओबीसी का 62 और मिनिमम और मैक्सिमम 80, यानी जो बंदा करीब 60 और 80 के बीच में तो वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस का 59 to 68, 59 मिनिमम, 68 मैक्सिमम। एससी का 57 मिनिमम और मैक्सिमम 82, एसटी का 57 और 64। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि यहाँ पर 82 यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले के लिए मैक्सिमम 82 और इस वाले के लिए 68 होना चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यू यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए मिनिमम 30 और मैक्सिमम 58। क्लियर है कि नहीं? एससी वाले को लिए 55 और मिनिमम और मैक्सिमम 64, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंस, जिसका हम बात किए थे, जिसमें सिर्फ ऑनलाइन पेपर होगा, इंटरव्यू नहीं होगा।
इसमें भी 120 में से मैक्सिमम 102 मार्क्स लाया, बंदे 102 लाए भी है, जिसमें जनरल का 91 मिनिमम था, मैक्सिमम 102 था, ओबीसी का मिनिमम 85 एंड मैक्सिमम 96, ईडब्ल्यूएस का मिनिमम 76 एंड मैक्सिमम 82, एससी का 90, हालांकि 94 यहाँ होना चाहिए, 82 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो 94 आप यहाँ लिख दो। ईडब्ल्यूएस का मिनिमम 76 और मैक्सिमम 94, ठीक है। एससी वाले के लिए 78 मिनिमम और मैक्सिमम 82, और एसटी वाले के लिए 76 एंड 82, उस प्रकार से लमसम पीडब्ल्यू माला का सबसे कम पीडब्ल्यू का गया 52 एंड 70। सो गाइस लेट्स वी डिस्कस नेक्स्ट क्लासेस क्लास, जिसमें 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ, 17 का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, 18 का करेंगे, 20 का और 22 का और 23 का करने वाले हैं, यानी करीब करीब 4-5 साल का करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीका से क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से रिलेटेड, किस तरीका से आपका नॉन टेक्निकल, तो जिस बंदा को नॉन टेक्निकल पढ़ना हुआ हमारा नॉन टेक्निकल वाला लेक्चर देखे, जिस बंदा को टेक्निकल पढ़ना उसको हमें वो बंदा को हमें टेक्निकल वाला लेक्चर देखना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।